से बहुत हद तक जो सिचुएशन है वो क्लियर भी है। ग्रुप ए को अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सामने, तो इंडिया ने अपने 3 मैचेस खेले हैं, तीनों के तीनों जीते हैं और सबसे टॉप पर है इस ग्रुप में 6 पॉइंट्स के साथ। यकीनी तौर पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। यूएसए 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं। आज का मैच डिसाइड करेगा कि आइदर यूएसए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और नीचे हमारा प्यारा पाकिस्तान, और वसीम साहब अगर इस पर कॉमेंट करें। नहीं, कॉमेंट कैसे, सैड लुकिंग पॉइंट्स टेबल अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो चले ऊपर नहीं, सबसे ऊपर नहीं तो सेकंड नंबर पे तो हमें होना चाहिए एट द मोमेंट वी आर इक्वल विद कनाडा। लेकिन उम्मीद फिर वही है कि कुछ हमारी लक चले, कुछ मैच आज का भी हो, फिर अगला हमारा मैच भी हो, एंड समहाउ वी क्वालिफाई फॉर द सुपर 8। और उसका तो कभी एक इम्कान है, ये उम्मीद भी है हमें कि अगर हम सुपर 8 किसी तरीके से जाते हैं तो वहाँ हम बहुत बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। इसी टीम के साथ, इन्हीं प्लेयर्स के साथ सही तरीके से खिलाया जाए तो पोटेंशियल बहुत है इस टीम के अंदर उन कंडीशंस के लिए। तो दुआ है कि ये हर्डल बस किसी तरीके से पार हो जाए, तो उसके बाद उम्मीद है कि हमारी टीम की कारकर्दगी बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल ये जो ग्रुप पिक्चर दिखा रहा है, ये आज के मैच के बाद इस पिक्चर को मजीद क्लियर हो जाना है। ग्रुप बी की अगर वैसे ना इसी टेबल पे अगर हम एक सेकंड के लिए रहते हैं कि आप पहले हम जब देखते हैं, जब आए थे पूल आए थे, तो ओबीसी जो हम देख रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान टॉप पे होंगी, उसके बाद होगा जी आयरलैंड होगा, फिर यूएस कनाडा में से ना ये तो एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं था कि हम कि आयरलैंड 5वें पे हम नहीं सोच रहे थे, ना कोई प्रेडिक्ट ऐसा कर रहा था, बल्कि आयरलैंड और पाकिस्तान का हो रहा था कि इन दोनों में से कोई आगे जाएगी। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ T20 क्रिकेट। और वर्ल्ड कप्स का भी यही है कि अब वो जो पहले भी सुहेल बात कर रहे थे पहले प्रोग्राम के अंदर, कि अब कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिनको आप कहें ना यार ये तो बारों बार ही है ना, तो ये दोनों ऊपर पहुंच जाएंगी। तो अब तो बराबरी की तरफ आ रहा है, स्पेशली हमारे ग्रुप में। तो सुहेल साहब, वैसे इसको जब पॉइंट्स टेबल को देखते हैं और पाकिस्तान को नंबर 3 पर देखते हैं, नंबर 2 पर आप अमेरिका को देखते हैं, तो ये फौरी तौर पर ज़हन में क्या आता है आपके? दुख ज़ाहिर है। अब बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम सबको अफसोस है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था ये जो हम वसीम भाई ने भी बात की कि हम यही सोच रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान वाला मैच तगड़ा होगा, उसमें हो सकता है इंडिया को अपर हैंड हासिल है, लेकिन एटलीस्ट बाकी तो हमें तो यही लग रहा था ना कि पाकिस्तान आराम से क्वालिफाई कर लेगा। मतलब आयरलैंड का भी मुझे था कि इन कंडीशन में पाकिस्तान के साथ कम्पीट शायद ना कर सके क्योंकि कंडीशन सूट करती थी पाकिस्तान को। जो अब वो जो न्यूयॉर्क में हुआ, क्योंकि ये वाला मैच जो जहाँ पे जो फ्लोरिडा में होना है वहाँ पे तो डेफिनेटली कंडीशन मुझे पता है वो सूटेबल है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सूट करेगी। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को वहाँ ईजीली जीतना चाहिए। बट जो हमने न्यूयॉर्क में जो हमसे हुआ, कभी कभी ना आपकी एक गलती आपको बहुत भारी पड़ती है। और वो ये PSL में भी आप देखते हैं अक्सर मैचेस क्लोज जब हारते हैं ना, ये मुझे मुल्तान सुल्तान में याद है एक दफ़ा हमारे साथ हुआ कि एक मैच हम हारे क्लोज जीता हुआ, तो वो एंड तक हमें उसने कॉस्ट किया और उसी 2 पॉइंट्स की वजह से हम 1 पॉइंट से हम बाहर हो गए थे प्लेऑफ से आई गेस। तो ये ना कुछ कभी कभार कुछ मैचेस इस तरह के आपको पूरा टूर्नामेंट कॉस्ट कर जाते हैं, जो आप उस एक गलती को कवर करते रहते हैं लेकिन वो कवर होती नहीं, और वो गलती हमसे होगी यूएसए के। आपके ख्याल में वो न्यूयॉर्क में हुई वो गलती या फिर डैलस में? नहीं, वो तो ऑब्वियसली डैलस में हुई ना, यूएसए के अगेंस्ट हुई। न्यूयॉर्क वाली गलती तो ठीक है, एक मतलब अच्छी फाइट हुई, 2 तगड़ी टीमें खेली, इंडिया जीत गया, ठीक है हम जीत सकते थे, उस पर डिबेट हो सकती है। बट इंडिया से अगर आप हार जाएँ तो वो ऑब्वियसली मतलब वो नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान ने अपसेट वो हो गया, ये जिस तरीके से हम यूएसए से हारे हैं। मतलब इंडिया हमसे राइट नाउ सुपीरियर टीम है। अगर आप ऑन पेपर भी देखें या लास्ट परफॉर्मेंसेस देखें, हर लिहाज से हमसे तगड़ी टीम है वो। हम कम्पीट करते हैं उनके साथ, हमने वर्ल्ड कप में उनको हराया भी, बट ऑन पेपर दे आर बेटर साइड। बट यूएसए वाला जो मैच डैलस में था वो हमें वो गलती कॉस्ट कर रही है। अच्छा, आप अभी भी उसको थोड़ी जहन पर जोर डालते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ उस कंडीशंस में, उन सिचुएशंस में आपके जहन में आती होंगी। कौन सी ऐसी गलती थी आपके ख्याल में जो बहुत ज़्यादा भारी पड़ी उसमें, जिसका आपने कहा कि टूर्नामेंट कॉस्ट कर जाती है? वहाँ पे तो पूरे मैच में हमने मेरे ख्याल में जब एनालिसिस किए थे तो गलतियाँ ही गलतियाँ थी, कोई एक गलती तो आप पिन पॉइंट ही नहीं कर सकते ना। वहाँ पे आपको 10 दफ़ा मैच में वापस आने का मौका मिला, आपने 10 दफ़ा वो गलती करके तो मैच आपने कहा जी हमने नहीं लेना। मतलब इतनी गलतियाँ सब कुछ करने के बाद भी आप सुपर ओवर तक आ गए। वहाँ आके आपने जो किया, अब एक वो 6 बॉलों वाली एपिसोड आप निकाल के देखें, उन 6 बॉलों में इतनी गलतियां हमने की हुई हैं कि वो मतलब
आप काउंट करें तो वो बॉलें कम और गलतियां ज्यादा बनती हैं। वाइडें इतनी की, कीपर ने 3, वो आप फंबल देख लें, फिर एक फंबल पे उसने थ्रो किया, वो 2 रन बन गए, फिर बाउंड्री पे बॉल गया तो वहां पे जो 2 नहीं होने चाहिए थे 2 हो गए। फिर आप बैटिंग में जब आएंगे तो बैटिंग पे आपने ओपनर भेजे तो आप जिसको फेस करना चाहिए था उसने नहीं किया, तो आप काउंट करेंगे तो काउंटलेस वो गलतियां हैं। और सुपर ओवर के लिए हम मेंटली तैयार भी नहीं थे, क्योंकि आप इस पे यू कैन करेक्ट मी ओवर हियर कि 4.5 मिनट का आई थिंक हमने टाइम लिया है अपने खिलाड़ियों को भेजने के लिए। अगर वो 5 मिनट्स हो जाता कि यही लॉ है, यही रूल है, तो फिर हम टाइम आउट भी हो जाते हैं। आई थिंक विद इन 5 मिनट्स नेक्स्ट बॉल, और वो कोई 4.5 मिनट तक का हमने उस वक्त भी एक हाँ, तो विद इन मतलब टाइम ही रहे हैं। बट हमें कंसर्न ये नहीं है कि वो 30 सेकंड पहले आए या 40 सेकंड पे आए ना। अगर ये इस वजह से हुआ है कि आपका वो जो प्लानिंग थी वो नहीं आपको पता, समझ नहीं आ रही थी, तो कंसर्न हमारा ये था। देखें अभी जो आप गलतियों की बात कर रही हैं, या अभी इमरान कह रही बहुत ज़्यादा हमने गलतियाँ की, डेफिनेटली की। देखिए हम कोचिंग टर्म में ना एक हम वो यूज़ करते हैं कि आपका मैच के ऊपर कंट्रोल कितना है। वो कंट्रोल इन गलतियों से, अच्छी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से वही निकलता है आपका। कितना कंट्रोल में हम रहे हैं, उसमें फील्डिंग भी आ जाती, बैटिंग भी आती, प्लानिंग भी आती, हर चीज़ उसमें आ जाती है। तो यूएस के मैच में तो 42 ओवर हुए हैं अगर, तो 40 ओवर तो यूएसए ने कंट्रोल किया मैच को। आप सिर्फ 2 ओवर्स के लिए मैच के अंदर मैच की वो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात यही थी कि हम आप फॉलो करते रहे। हाँ, होता है ना, अपसेट होता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स उधर से कोई खेल जाए या आपके कोई ड्रामेटिक ऐसे क्लैप्स हो जाए। ये तो मैच वहाँ पे आ गया था जहाँ पे एक्सपीरियंस और क्वालिटी का ज़मीन आसमान के फ़र्क से आप मैच जीत जाते हैं। जैसे कल मतलब देखें आप, बांग्लादेश जीता है, एक मौके पे लग रहा था कि नीदरलैंड से यहाँ से मैच इनको जीतना चाहिए, विकेटें भी हाथ में, रन भी इतने नीचे आए हैं। वहाँ पे वो एक्सपीरियंस और वो में डिफरेंस नज़र आया बांग्लादेश और उनका। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली हम बराबरी पे खेले, हम नीचे रहे ना उनसे। कंट्रोल अगर उन्होंने मैच को किया है कि स्ट्रेटजी उनकी बेहतर, टीम उनकी बेहतर लग रही थी, सही जगह बॉलें उन्होंने ज़्यादा की है, एट टाइम में फील्डिंग उनकी बेहतर हमसे नज़र आई, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस पकड़ लिए हैं, तो हमने कैचेस भी ड्रॉप किए इसमें। तो फिर ये चीज़ें होती हैं, तो फिर आप कहते हैं ना कि आप इसमें पिन पॉइंट एक गलती आप क्या करें, फिर तो ये बड़ा एक लंबी वो डिबेट चली जाती है उसके ऊपर। लेकिन एंड ऑफ द डे यही है कि आप जितनी कम गलतियां करेंगे, बेसिकली एंड ऑफ द डे मुकाबला किस चीज़ का हो रहा है, जो टीम कम गलतियां करेगी वो मैच जीत जाएगी, वो जीतेगी, और जो ज़्यादा करेगी वो हारेगी। ग्रुप बी में ये नहीं कह सकते जी हम तो गलतियां करेंगे, हमको कि वो हमसे ज़्यादा गलतियां करें। नहीं, आपने कम गलतियों पे फोकस रखना है, दूसरी टीम की गलतियों पे ज़्यादा नहीं रखना है। आप कम से कम करते जाएंगे, दूसरी तरफ प्रेशर वो बढ़ता जाएगा। ग्रुप बी पर नज़र डालते हैं। वैसे ग्रुप बी का नक्शा किस तरीके से है शीरी? ऑस्ट्रेलिया जी आपके सामने माशाल्लाह 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं, तीनों के तीनों जीते हैं, 6 पॉइंट्स के साथ ऑलरेडी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, द फेट इज गोइंग टू डिसाइड कि जी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में से वसीम साहब बड़ा मैच है जी। अब तो उनका अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेज स्कॉटलैंड का जो मैच होना है, तो अभी इंग्लैंड रिलाई कर रहा है कि स्कॉटलैंड वो मैच हारे, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब मैं 1% चांस दूंगा कि यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें ऐसी कर दी ऑस्ट्रेलियन कैंप ने कि अब वो मुसीबत में पड़ गए हैं। लेकिन ये जो जिन बातों का हेजलवुड का इंटरव्यू देख के ना हमें अपना भी एक कैरेक्टर याद आया था, नाम तो नहीं उसका, लेकिन वो भी ऐसी बातें कर जाता है ऐसे। अच्छा, हेजलवुड नहीं तो ये फिर मैनिपुलेशन की तरफ नहीं जाएगा ये सारा मामला, क्योंकि उसमें तो आईसीसी का भी आ गया है ऑब्वियसली कि इस पे लगती है कि अगर आप जान के मैच, मतलब इज वेरी क्लोज टू मैच फिक्सिंग ना, आप उस तरफ ही आ रहे हैं ना, क्या करें। और कि आप वो आप बेशक वो एनी पर्पस अगर आप जान के आते हैं तो इट कम्स अंडर मैच फिक्सिंग। लाजमी नहीं कि आप मतलब यू डूइंग इट फॉर मनी, फॉर एनी पर्पस अगर आप जान के हारते हैं तो वो मैच फिक्सिंग में आता है।